बहुत ही आदर के योग्य हमारे अजीज, हमारे मेहमान, पड़ोसी प्रदेश राजस्थान से आप पधारे मुडावर के विधायक श्री ललित यादव जी, सम्मान के योग्य पूर्व मंत्री बड़े भाई श्री एमएल रंगा साहब, बहुत ही आदर के योग्य हमारे आप सबके जिला अध्यक्ष सतबीर झोकिया जी, धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग्य मेरे सभी जिले के महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, आपका एससी समाज के जो भी डिपार्टमेंट था उसके पूरी कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, ओबीसी समाज की बैठी है, पंचायती राज की सारे हमारे प्रधानगण आए हुए हैं और सभी कांग्रेस पार्टी के विभिन्न सेल से आए हुए सभी सम्मानित हमारे नेतागण, हमारे पदाधिकारीगण मेरे साथ में विराजमान, यहाँ बाहर से आए हुए पटौदी से, बावल से, रेवाड़ी से जिला अध्यक्ष है और सम्मानित पोस्टों के विराजमान है, जिला महेंद्रगढ़ के सभी सम्मानित आदरणीय नेतागण जो आपके सामने विराजमान है, वरिष्ठ नेता है जो रात दिन लोगों ने चुनाव में हमारा साथ दिया और पूरे जिला महेंद्रगढ़ से और आसपास से आए हुए कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता साथी, माताएं बहनें, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी आदरणीय चाची जी हैं और सभी सम्मानित जो भी यहाँ विराजमान है, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं सबसे पहले आज आप सब लोगों को विजयदशमी जो हमारा त्योहार है, दशहरा भी जिसको कहते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दूसरी बधाई, आज गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। जय जवान जय किसान नारा देने वाले। तो इसलिए हम उन दोनों महान सपूतों को, आपको याद हो ना, पहले रेडियो में गाना आया करता था, आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज के दिन 2 फूल खिले जिनसे महका हिंदुस्तान। मुझे गाना तो नहीं आता लेकिन तो लाइन याद सी है, तो वो है जिनसे महका हिंदुस्तान, उनको भी नमन करते हैं। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब की तरफ से, इस इलाके की तरफ से, 36वीं बिरादरी की तरफ से, हमारी पार्टी के त्याग की मूर्ति मैं कहूंगा आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का, युवा और संघर्ष के प्रतीक जो सड़क से संसद पर लड़ाई लड़ रहे हैं श्री राहुल गांधी जी का, बहन प्रियंका जी का, संगठन महासचिव श्री वेणुगोपाल जी का और हमारे प्रभारी श्री वी के हरिप्रसाद जी का और तमाम शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने आपकी आवाज को पहचाना। पूरे हरियाणा से सर्वे कराया गया और उस सर्वे के आधार के ऊपर आपके भाई को, आपके बेटे को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जो 53 वर्षों के बाद इस इलाके को दी गई है। सारा हरियाणा कहता है और हमारे भाई भी कह रहे थे अभी, अति छोटे भाई, कि आज हरियाणा में जब बने कांग्रेस का, जब दक्षिण हरियाणा साथ देगा तो भाई इससे बड़ा कांग्रेस पार्टी और राहुल जी खड़गे जी क्या कर सकते हैं कि सारी कमान आपको दे दी पूरे हरियाणा और वो जिम्मेदारी दे दी जहां पर हमने सोची भी नहीं थी, बिना मांगे दे दी। सच्चाई की बात, हमारे सारे नेता बैठे हैं चेयरमैन साहब कि हम तो साधारण आदमी, चाहे ठीक है नरेंद्र को आपने विधायक बनाया, मंत्री भी बनाया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। हम तो गरीबी अपने हाथ से बिछा लेते, आ जाओ भाई बैठते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कोई सोच होगी कि उनकी ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाली है। मुझे मालूम है ये कांटों का ताज है, ये कोई आसान काम नहीं है। ये भी मालूम है सरकार भी और बहुत से लोग फैल करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है परमपिता परमात्मा गुरु महाराज बाबा खेतानाथ जी के ऊपर और आपकी सहारा के ऊपर कि आप और हम सब मिलकर के जो विश्वास किया है हाईकमान ने
उस विश्वास पर न केवल खरा उतरेंगे, अपितु हरियाणा के अंदर हम कांग्रेस का झंडा ले जाएंगे और हरियाणा चंडीगढ़ सेक्रेट के अंदर आपकी सरकार बनेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भगवान को दिन मंजूर होगी। प्रधान जी, राव होशियार सिंह जब हरियाणा में आएगा दिल्ली में तो आपको हरियाणा में बनवा दोगे जी आप। साथियों, ये धूप के अंदर आप लोग बैठे, सच्चाई ये है भगवान को नजर साथ कल परसों बारिश भी आ गई, परमात्मा भी आपके फैसले से खुश है। विजयदशमी है, तो इसलिए आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, सभी नेताओं से भी करना चाहता हूँ जो सामने बैठे। देखिए, ये लड़ाई अब कोई नारनौल की जिला महेंद्रगढ़ की अटेली की लड़ाई नहीं। आज तक भाई मेरे हाथ से कोई जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई हो, कोई आपकी आत्मा को कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेहरबानी करके आप सबसे निवेदन करता हूँ, अब बड़ी बात को सोचते हुए सब एक होकर संगठन को, कांग्रेस को मजबूत करो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जो नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे कांग्रेस से, तो वो खुशी होगी, पता तो लग जाएगा दुश्मन कौन है अपना कौन। करे ये सारे मिलके एक निवेदन और कर रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं एक मानने वाला आदमी और आप भी मानोगे, सारे बैठे हो, कि अगर किसी परिवार में अनुशासन नहीं रहेगा वो परिवार खत्म हो जाता है। पार्टी में अनुशासन नहीं रहेगा तो पार्टी खत्म हो जाती है। किसी भाई को कोई गिला है, शिकवा है, शिकायत है, वो अवश्य करे, मुझसे करे, मेरे से ऊपर करे, वो जगह बिल्कुल अधिकार है, लेकिन मेहरबानी करके कोई बयानबाजी ना करे, क्योंकि अब राहुल जी का सोच अलग है। अनुशासन का डंडा बहुत सख्त रहेगा, तो ऊपर बहुत अनुशासन की वजह से मैं समझता हूँ हमें नुकसान हो सकता है। तो मेहरबानी करके मेरा कहना है, प्लेटफॉर्म है, पार्टी के प्लेटफॉर्म में करे, सबसे मिले, आपका अधिकार हर आदमी की शिकायत करने का, आपकी आत्मा को ठेस तो कह सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, रेडियो में, अखबार में, टीवी में, कोई इंटरव्यू में इसी प्रकार की कोई भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे पार्टी को नुकसान। बहुत स्पष्ट, अगर मैं भी करूंगा तो मैं उसका भुगतान होगा, मैं स्पष्ट। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने जो फैसला किया है, संसद से सड़क तक जो संघर्ष कर रहे हैं, बिहार में जो यात्रा करी है महागठबंधन को लेकर के, संसद के अंदर राहुल जी कितने अच्छे तरीके से सारी बातें रखी है कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बननी थी, चोरी की गई है, वोटों की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। इसलिए नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, और हस्ताक्षर अभियान हमने शुरू कर रखा है हर जिले के अंदर। और मैं तो कहूँगा हमारे अध्यक्ष जी से भी कि आज भी हमारे यहाँ नारनौल के साथी बैठे, आसपास के आए हुए अटेली कार्यक्रम कर चुके हैं, तो हमारा आज का ये प्रोग्राम उसमें शामिल करके, और हम सब एक आवाज से कहेंगे कि हम सब राहुल जी खड़गे जी के साथ हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम है। और उनकी सोच है राहुल जी की कि जो हमारे दलित भाई, SC भाई, पिछड़े हुए भाई, शोषित है, नौजवान है, जो बेरोजगार है, किसान है, छोटे कर्मचारी है, छोटे व्यापारी है, उन सब की लड़ाई वो लड़े, और वो आप और हमें साथ लेके लड़े। इसलिए अपने को एक ध्येय होना चाहिए। आज चुनाव नहीं है, चुनाव आएगा जब फैसला होगा कौन चुनाव लड़ेगा, विधानसभा का, कौन लोकसभा का लड़ेगा। लेकिन आज केवल एक काम है, पार्टी को, नीतियों को मजबूत करना, जन जन तक पहुंचाना, और कांग्रेस का जो कार्यक्रम आए, यहाँ जिले में जिला अध्यक्ष ही बैठे हैं, महिला हमारी जिला अध्यक्ष है, और युवा है, सारी संगठन बैठा है। इन सबको मैं निवेदन करूंगा कि उस कार्यक्रम को जोर शोर से आप सफल करें। मेरा जहाँ समर्थन सहयोग है पूरा दिल से होगा। आप लोगों से भी कहूंगा, मैं उसमें हाजिर हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि आप पूरे प्रदेश में आपको घूमना पड़ेगा, इसलिए आपको खुद इस संघर्ष को लड़ना पड़ेगा आपके साथ में। और 6 तारीख को, आने वाले 6 अक्टूबर को आप ऑफिशियल रूप से अपनी पार्टी का
चंडीगढ़ के अंदर आप ग्रहण करेंगे, अपना पद लेंगे। पार्टी के हाईकमान के तमाम हमारे नेतागण होंगे, हरियाणा के सभी नेतागण होंगे। मैंने हरियाणा के सभी नेताओं से निवेदन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी नेता हाईकमान के इस फैसले से बहुत खुश हैं और सभी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम आपका पूरी तरह से साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। मैं आपका आज फिर आज बड़ा कार्यक्रम भी हम करेंगे। आज तो केवल एक आने का कार्यक्रम था, इसलिए बहुत साथी आज कोई त्योहार की वजह से, कोई घर में प्रोग्राम की वजह से बाहर गए हुए भी थे, लेकिन हमने जो साथी पहुंच गए आए उन सबका धन्यवाद है। जो बाहर से आए हैं, भाई दादरी से है, कोई भिवानी से है, अभी मैंने गिनाया, रेवाड़ी गुड़गांव से है, बावल से है, जो भी बाहर से आए हमारे जिले से, राजस्थान, सबका मैं उनका तहे दिल से आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं। और आपको यही कहना चाहता हूं भाई, ये जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह की नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ बिरादरी की जिम्मेदारी है और आप सबकी जिम्मेदारी है। तो मेहरबानी करके सब मिलकर के कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हैं और कांग्रेस को मजबूत बनाना है, नीतियों को जन जन पहुंचाना है। ये मुख्य रूप से आपको एक संदेश था मेरी तरफ से। और ये एक कार्यक्रम जो है वोट चोर गद्दी छोड़कर, सर जी 1 मिनट, नारनौल में पार्टी का दफ्तर खुलवाओ जी। आप तो बैठो बाबा, नहीं बैठे ही है, क्या बात है? मैं कह रहा हूँ नारनौल में पार्टी का दफ्तर खुलवाओ जी। ये तो कार्यक्रम आपके सामने है, मुख्य द्वार तक यहाँ पर हम सब चलेंगे, उसके बाद पत्रकार भाई बैठे उनसे मैं बातचीत करूंगा। और आप सबका पुनः मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और भाई प्रसाद जो व्यवस्था हो तो सबको प्रसाद खिलाओ, मीठा खाओ इस खुशी के मौके के ऊपर। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जय